So student, another topic is manipulating data. आज हम लोग न्यू ये नेक्स्ट सेशन है आपका सेशन 3, जो टॉपिक है आपका manipulating data. Okay, in this section we will discuss some topic. तो manipulating data कहने का मतलब आपको डेटा को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है डेटाबेस में, वो इस टॉपिक में देखेंगे. तो आपको जो डेटाबेस मैनिपुलेट होता है वो डिफरेंट 4 टाइप्स के SQL कमांड के द्वारा. तो there are 4 different types of SQL command. The first is DDL, means data definition language. The second was DML, data manipulation language. The third one is TCL, data control language, and the fourth one is TCL, transaction control language. इन 4 SQL कमांड के जरिए आप अपने डेटाबेस में डेटा को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर द manipulating data. DBMS help in managing the data present in database. DBMS आपको मदद करती है कि आप अपने डेटा को प्रेजेंट डेटाबेस में कैसे मैनेज करते हैं, वो बताया गया है. At any point of time, user can update and manipulate data of database. किसी भी समय यूजर क्या कर सकता है, अपने डेटाबेस में जाकर के डेटा को मॉडिफाई, एडिट कर सकता है. By manipulating means inserting new data, updating data, deleting data, selecting and retrieving specific data from the database. Manipulating कहने का मतलब आपको manipulation में वो सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा. जैसे आपका न्यू डेटा क्रिएट करना हो, अपडेट करना हो, डेटा को मॉडिफाई करना हो, सेलेक्ट करना हो, रिट्रीव करना हो, आपके डेटाबेस से आप वो मैनिपुलेशन के जरिए कर सकते हैं. There are specific command which help us in executing different tasks in database. ये specific command आपको different task के लिए perform होता है आपके database में. These command are also known as SQL command, जिसे हम SQL command के भी नाम से जानते हैं. RDBMS uses SQL command to query its database. Relational database management system जो SQL command को use करता है, उसे queries करने के लिए, certain क्वेश्चन को अराइज करने के लिए ये आपका SQL कमांड प्रोवाइड होता है. These command can be grouped into 4 different languages categories. ये 4 कैटेगरीज में बटा हुआ है. अभी आपको जस्ट बताया था, पहला DDL, data definition language, second DML, data manipulation language, and the third is TCL, data control language, fourth one is TCL, transaction control language. ये 4 कैटेगरीज कमांड आपको मैनिपुलेशन के जरिए देखने को मिलता है. पहला आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. दिस कैटेगरी कवरेज ऑफ दोस कमांड व्हिच हेल्प इन डिफाइनिंग एंड मॉडिफाइंग ऑफ स्ट्रक्चर वेरियस डेटाबेस ऑब्जेक्ट. ये क्या करता है, ये कमांड आपको हेल्प करता है आपके डेटा को डिफाइन करने में, मॉडिफाई करने में, आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट में जाकर. ठीक है, कुछ ऐसे कमांड आपको नीचे दिए गए हैं. जैसे अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं क्रिएट का, तो ये आपका क्रिएट, आपका स्टेटमेंट न्यू क्रिएट करता है डेटाबेस टेबल. अल्टर मॉडिफाई करता है आपके डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर को. ड्रॉप अगर स्टेटमेंट हम यूज करते हैं कमांड, तो ये आपका डिलीट करता है डेटाबेस टेबल को. और नेक्स्ट है टर्न के, ये रिमूव करता है जितने भी टेबल में आपका रिकॉर्ड होता है वो सारे को रिमूव कर देता है आपको इस कमांड के जरिए. नेक्स्ट है रीनेम. इस कमांड के जरिए आप क्या करते हैं, आप अपने डेटा टेबल में, डेटाबेस टेबल में रीनेम करते हैं. नेक्स्ट है आपका DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. एज द नेम सजेस्ट, दिस लैंग्वेज इंक्लूड कमांड दैट यूजर अलाउड टू मैनिपुलेट डेटाबेस. ये आपको सजेस्ट करता है कि आप एक लैंग्वेज इंक्लूड करते हैं अपने कमांड में. इसमें आपके डेटाबेस को जब मैनिपुलेट होता है डेटाबेस में, इसमें एक लैंग्वेज यानी नेम सजेस्ट किया जाता है. कब, जब आपका ये कमांड एग्जीक्यूट होता है, रन करता है, तब. These command helps in retrieval, insertion, deletion and modification of the information present in the database. ये कमांड आपको मदद करती है जब आप डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और मॉडिफिकेशन करते हैं, तब जाकर के ये कमांड आपको यूज होता है. DML provides an effective human interaction with the system. DML आपको ह्यूमन से इफेक्टिव इंटरेक्शन करवाता है while using the database. The function capability of DML is organized in manipulation of command like
के जरिए एक्सेस कर पाता है। नेक्स्ट है आपका नॉन प्रोसीड्यूरल। हियर द यूजर स्पेसिफाई ओनली द डाटा इज नीडेड। जो डाटा जरूरत है उसी डाटा पे वर्क करना है, प्रोसीड्यूर करना है, प्रोसेस करना है, तो जाकर के नॉन प्रोसीड्यूरल का ऑप्शन इस्तेमाल कर करके हम उसी डाटा पे वर्क करेंगे। ये आपका फ्रेंडली टाइप कमांड है और ये बट नॉट एफिशिएंट बट स्ट्रक्चर लाइक प्रोसीड्यूरल कमांड। ये एफिशिएंट तो नहीं है बट एक स्ट्रक्चर वे में आपके डाटा को एक बेटर फैसिलिटी कमांड प्रोवाइड करती है। तो इसमें आपको सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, मर्ज, लॉक टेबल, एक्सप्लेन, प्लेन, ये सारे आपको कमांड स्टेटमेंट के जरिए लिखने को होता है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट में आपका इसका डिस्क्रिप्शन है, रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द टेबल। इंसर्ट का आप डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं टेबल में, इसका ये डिस्क्रिप्शन है। अपडेट कहने का मतलब अगर आपका टेबल में जो भी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको अपडेट करना हो तो अपडेट स्टेटमेंट कमांड के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्ज। अगर कोई डेटा को हम अपडेट कर रहे हैं, अगर उसकी जगह पे हमें कोई न्यू डेटा को मर्ज करना है तो आप कर सकते हैं मर्ज स्टेटमेंट कमांड के जरिए। लॉक टेबल, अगर आप अपने टेबल को लॉक करना चाहते हैं तो आप इस स्टेटमेंट कमांड के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्लान। कैसे हम जब हम एसक्यूएल और ऑरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे क्वेरी अराइज होती है एग्जीक्यूशन के समय में, एग्जीक्यूट के समय में सर्टेन क्वेरीज अराइज होती है कि आप उसे प्लान कैसे करते हैं, तो वहां पे आप एक्सप्लेन प्लान के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज ये आपको मेंटेन करता है, ये कमांड आपको अधिकार देता है, परमिशन देता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। यानी मेंटेनिंग का परमिशन देता है, परफॉर्मिंग करता है आपके डेटा को वेल तरीके से, परमिशन ग्रांटेड करवाता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपके डेटाबेस में। इसके जो आपके सर्टेन कमांड्स हैं, ग्रांट, रिवोक, कमेंट। ग्रांट आपको एक्सेस परमिशन ग्रांट करवाता है आपके डेटाबेस से कि आप उस पर एडिट, मॉडिफाई या डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। रिवोक ये आपको ग्रांट करवाता है, विड्रॉ करवाता है आपके डेटाबेस से। कमेंट, अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं अपने डेटाबेस में तो ये आपको कमेंट स्टेटमेंट कमांड के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये कमांड आपको कंट्रोल करता है और मैनेज करता है जो भी आपके डेटा पे इफेक्ट पड़ता है, प्रेजेंट डेटा पे आपके डेटाबेस में, ये आपको कमांड करता है। तो इसके सर्टेन स्टेटमेंट कमांड है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजैक्शन। कमिट का कहने का मतलब जब आप परमानेंटली सेव कर लेते हैं अपने वर्क को डेटाबेस में तो ये कमिट ऑप्शन के जरिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रोल बैक। आप रोल बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं रीस्टोर द ट्रांजैक्शन, यानी कोई भी अगर होता है, इफेक्ट पहुंचता है तो आप रोल बैक कर सकते हैं, यानी रीलोड, रीस्टोरेज कर सकते हैं। सेव पॉइंट, आप अपने किसी भी डेटाबेस में आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, एक पॉइंट को सेट कर सकते हैं जब आप उस डेटा को यूज कर रहे हैं। सेट द ट्रांजैक्शन, दिस कमांड सेट द ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी एज रीड, राइट, रीड ओनली। अगर आप अपने डेटाबेस में इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, इसे सेट करना होता है एज अ ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज के जरिए, जो आप अपने डेटा में रीड और राइट या रीड ओनली कर सकते हैं। ये आप कमांड के जरिए कर सकते हैं। एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड में आपने देखा 4 तरीके का कमांड, DDL कमांड, DML कमांड, DCL कमांड और आपका TCL कमांड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका जो सेशन है, सेशन 4, टॉपिक इज क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। कैसे हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो a database is a container that holds the tables, form, reports, queries, macros and modules that you create. डेटाबेस एक कंटेनर की तरह है जिसमें हमारा टेबल रहता है, फॉर्म्स, रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट्स, क्वेरीज, माइक्रोस, मॉड्यूल, ये सारे ऑब्जेक्ट आपका डेटाबेस में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। द डेटाबेस शुड बी सिंपल एंड लॉजिकल इन डिजाइन। ये एक तरह का सिंपल और लॉजिकल डिजाइन में बना होता है। इसे आप जब इसमें आप डेटा को एंटर करते हैं अपने टेबल में तो क्वेरीज करने के लिए भी आपका डेटाबेस अराइज करता है कि आप यहाँ पे सर्टेन क्वेरीज कर सकते हैं। The queries often form the basis of reports. जब queries arise होने के बाद आपका फॉर्म तैयार होता है, एक फॉर्मेट तैयार होता है, उसके बाद फॉर्म ऑब्जेक्ट के बाद आपका रिपोर्ट तैयार होता है जो एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में देता है आपका डेटाबेस, तो जाकर के आपका वो डेटा
उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करके आपका वो टेबल बल्ब के नाम से डेटा शीट व्यू में आपका टेबल दिखेगा, डेटा शीट व्यू में। ठीक है, डेटा शीट व्यू में आपका वो टेबल दिख जाएगा। डेटा शीट व्यू में उसके बाद आपको डेटा शीट व्यू में जैसे ही आपका आ जाएगा तो वहां पे आप कॉलम पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप अपने फील्ड को सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट जो आपका फील्ड होता है वो आईडी के बाय डिफॉल्ट आईडी से शो होता है। ये फर्स्ट फील्ड जो होता है वो डेजिग्नेटेड एज अ प्राइमरी की के लिए होता है और ये बाय डिफॉल्ट शो करता है आपका आईडी के नाम से। यहाँ पे आप अपने डेटा टाइप को फिर सेट कर सकते हैं ऑटो नंबर के जरिए, विच मीन द एक्सेस विल ऑटोमेटिकली इंटर सीक्वेंशियल नंबर, यानी ये ऑटो नंबर डेटा टाइप आप सेलेक्ट करते हैं कि ये सीक्वेंशियल नंबर को शो करेगा। उसके बाद आप क्लिक टू ऐड फील्ड, अगर आप क्लिक टू ऐड फील्ड पे जाते हैं नेक्स्ट फील्ड पे, नेक्स्ट कॉलम पे, तो जो भी फील्ड आप ऐड करना चाहते हैं आप क्लिक टू ऐड फील्ड पे क्लिक कर करके उस फील्ड को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से नए नए फील्ड को ऐड करते हैं और उसके बाद आप उसे सेव करते हैं। डेटाबेस को जब हम ये सारे चीज को ऑप्शन को करने के बाद डेटाबेस को कैसे सेव किया जाता है, सेव आइकन पे जाएंगे जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार पे है। उसके बाद फाइल टैब पे सेव ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे। वहाँ डायलॉग बॉक्स अपीयर होने पर आपको टेबल नेम प्रोवाइड करना होगा आपके अपने डेटाबेस को। उसके बाद क्लिक करते हैं और वो आपका टेबल ग्रुप के नाम से सेव हो जाता है। एग्जिट एमएस एक्सेस, कैसे हम एग्जिट करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, तो फाइल टैब में जाकर के एग्जिट बटन का ऑप्शन करते हैं तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका क्लोज बटन एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो में प्रेजेंट रहता है। आप वहां पे क्लोज बटन को क्लोज करते हैं, आपका वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस। हमारा ऑलरेडी अगर डेटाबेस तैयार है हमारे सिस्टम में तो कैसे उसे ओपन करेंगे, उसके लिए सर्टेन प्रोसीड्यूर है, सर्टेन स्टेप्स फॉलो करेंगे। फाइल टैब में जाएंगे, फाइल टैब में जाने के बाद ओपन ऑप्शन में ओपन ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। वहां पे एक ऑप्शन आएगा फोल्डर और ड्राइव को ब्राउज करना होगा। जिस भी ड्राइव में आपका फाइल फोल्डर है एमएस एक्सेस का, डेटाबेस का, उसमें से सेलेक्ट करेंगे उस फाइल को और वो आपका ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका सेशन फिनिश हुआ। नेक्स्ट सेशन है आपका क्रिएटिंग अ टेबल। कैसे हम अपने टेबल को क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दो तरीके से अपने टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, दो तरीके से। यू कैन ऐड टेबल एंड एक्सेसिंग डेटाबेस इन टू फॉलोइंग वेज। दो तरीके से टेबल को ऐड करेंगे, दो वेज में। पहला है डिजाइन व्यू एंड दूसरा है डेटा शीट व्यू। पहले हम डिजाइन व्यू में देखेंगे कि जब आप डिजाइन व्यू में जाना चाहते हैं, टेबल को ऐड करना चाहते हैं, तो आप डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं जो आपका क्रिएट टैब में अवेलेबल होता है, जो टेबल ग्रुप में रहता है। उसके बाद जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपका डिजाइन व्यू ओपन हो जाता है। डिजाइन व्यू में ओपन होने के बाद आप क्या करते हैं, आपका फर्स्ट पेन दिखता है। फर्स्ट पेन, फर्स्ट जो आपका लिस्ट होता है, वहां पे आपको फील्ड एंट्री करनी होती है। फील्ड एंट्री के बाद आपका प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट जो पेन होता है फील्ड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पेन, यानी ऊपर के पार्ट में फील्ड एंट्री करना है और नीचे के पार्ट में फील्ड प्रॉपर्टी शो करेगा। आप जो भी फील्ड एंटर करेंगे, ठीक है, उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज नीचे आपको मेंशन होती जाएगी। एडिंग फील्ड इन डिजाइन व्यू, कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे नेम, फील्ड नेम कॉलम में। उसके बाद टैब की का इस्तेमाल करेंगे, डेटा टाइप कॉलम में जाएंगे। कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, अगर हम रोल नंबर यूज कर रहे हैं फील्ड में तो उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। रोल नंबर में हमेशा नंबर यूज होता है तो डेटा टाइप का नंबर यूज करेंगे। नेम में टेक्स्ट डेटा टाइप यूज होता है तो टेक्स्ट ही यूज करेंगे। और एड्रेस में वो टेक्स्ट एंड नंबर यूज होता है तो मेमो डेटा टाइप यूज करेंगे। डेट एंड टाइम में हम लोग डेट एंड टाइम का डेटा टाइप यूज करेंगे। इस तरीके से हम
डिजाइन व्यू में टेबल को क्रिएट किया, उसके बाद हम स्विच किए डेटा शीट व्यू में, तो हमारा सारा टेबल फील्ड वो क्रिएट दिखेगा कहाँ, हमारा डेटा शीट व्यू में। अब यहाँ पे डेटा शीट व्यू में ओपन होने के बाद आपको डेटा को एंटर करना होता है टेबल में, ठीक है। तो सबसे पहला जो फील्ड था हमारा रोल नंबर। रोल नंबर हमारा सबसे पहला फील्ड एट्रीब्यूट है, उसमें रोल नंबर फीड करेंगे, यानी नंबर 1 2 ऐसे। नेम में नेम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद क्लास, उसके बाद हाउस, एड्रेस, जो भी है सर्टेन फील्ड में उसके डेटा को फीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट प्राइमरी की। व्हाट इज प्राइमरी की? A primary key is a standard features of every database management system. ये एक स्टैंडर्ड फीचर्स है हर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। Why? क्यों? क्योंकि ये एक तरह का यूनिक आइडेंटिफिकेशन शो करता है हमारे डेटाबेस में, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन। A primary key is a sort of check on the table that every record table is unique. अभी जस्ट मैंने बताया हर एक टेबल के पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जो प्राइमरी की के जरिए सेट किया जाता है। This field, the field which is designated as the primary key of table, can neither have duplicate data nor can be left blank. अगर हम प्राइमरी की के सेट करने के बाद हमारा डेटा एंटर करते हैं तो वो डेटा हमारा डुप्लीकेट नहीं होगा और ना ही कोई फील्ड खाली जाएगा। अगर हमने डेटा हमारे फील्ड एट्रीब्यूट में हमने प्राइमरी की को सेट किया है तो कहीं भी कोई डेटा डुप्लीकेसी नहीं होगा और वो हमारा एरर नहीं करेगा। आपने यहाँ पे एक फील्ड तैयार किया है स्टूडेंट टेबल के नाम से, वहां पे सेट किए हैं आप प्राइमरी की को कहाँ, रोल नंबर पे। यानी रोल नंबर हमारा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन करेगा हमारे डेटा को। जैसे आपने स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट किया, स्टूडेंट के रोल नंबर पे हमने प्राइमरी की को सेट किया, उसके यूनिक आइडेंटिफिकेशन को, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये सेट किए तो आपका वो जब भी हम को भी एक्सेस करेंगे अपने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का, तो हम प्राइमरी की हेल्प से उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल हम फाइंड आउट, एक्सेस, रिट्रीव कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे प्राइमरी की को? तो पहले आप जाते हैं प्राइमरी की आइकन पे, बटन पे, जो आपका डिजाइन टैब पे अवेलेबल होता है। कौन से फील्ड पे सेट करना चाहते हैं आप उस प्राइमरी की को उस फील्ड पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका वो छोटे से आइकन में, की के आइकन में आपके उस फील्ड प्रॉपर्टीज पे सेट हो जाएंगे। उसके बाद क्लोज करेंगे और आप सेव करते हैं, वो आपका प्राइमरी की सेव हो जाता है। रिमूव कैसे करेंगे हम प्राइमरी की को स्टूडेंट? तो रिमूव करने के लिए आप पहले उस फील्ड पे जाएंगे जिस फील्ड पे आपने सेलेक्ट किया, सेट किया था प्राइमरी की। यू हैव टू गो दैट ऑन दैट फील्ड एंड यू सेलेक्ट दैट फील्ड एंड क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन which is on the tool group, which is on the design tab, and the small key in that field is disappeared. उसके बाद वो आपका disappear हो जाएगा, remove हो जाएगा वो प्राइमरी की। इस तरीके से आप अपने प्राइमरी की को हटा सकते हैं। So student, ये आपका सेशन फिनिश हुआ, ओके।